Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with HTML Practical Lecture 8 in which we are going to discuss about the list in HTML. So we have three types of list, DL, that is stands for definition list, unordered list and ordered list. So we will start from the first one, that is definition list. So DL नाम से एक टैग है हमारे पास जो definition list बनाता है, यानी कि जब आपको किसी टर्म्स की डेफिनेशन लिखनी होती है तो आप डीएल टैग से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेफिनेशंस लिखने का जो एक ऑफिशियल तरीका होता है, डीएल टैग आपकी डेफिनेशंस और उसके टर्म्स को उसी ऑफिशियल तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन अपने वेब पेज में दिखानी है, तो कंप्यूटर आपके लिए वो टर्म होगा जिसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो उसको हम डी टी टैग से यहाँ पे इनक्लोज करेंगे। डी टी टैग डीएल टैग का ही एक एम्बेडेड टैग है, इसके अंदर ही यूज़ करेंगे हम। तो डी टी को क्लोज कर देंगे, मतलब कि डेफिनेशन टर्म कहलाएगा। इसके बाद जो हमें डेफिनेशन लिखनी है उसके लिए हम डी टी टैग यूज़ करेंगे। तो जो भी डेफिनेशन आपको लिखनी है वो आप यहाँ इस टैग के अंदर लिखेंगे। कुछ इस तरीके से हम डेफिनेशन लिखेंगे और बाद में जाके डी डी टैग को क्लोज कर देंगे। बस इतना ही है सिंपल। इसमें डीएल टैग स्टार्ट करना है, उसके अंदर डी टी और डी डी, तो डी टी में डेफिनेशन का टर्म दे देना है और डी डी में डेफिनेशन डेटा। और इसे आप ओपन करके देखिए आउटपुट में, तो आपकी डेफिनेशंस को एक ऑफिशियल तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो आपकी दी हुई डेफिनेशंस को एक ऑफिशियल तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका डीएल टैग था डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए। सेकेंड वन है हमारे पास यूएल टैग, जिसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। यूएल टैग हम यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट बनानी होती है, पॉइंट्स लिखने होते हैं, जैसे कि हमें कोर्सेस दिखाने हैं। हमने यहाँ पे कुछ कोर्सेस लिख दिए इस तरीके से और इनमें हमें बुलेट्स लगाने हैं, तो हम यहाँ li नाम का एक एम्बेड टैग यूज़ करेंगे और इस पॉइंट के बाद में इसको कर देंगे क्लोज। तो li हम यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं। इसके बाद हर एक लिस्ट के पहले हम li को यहाँ पे ओपन करेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ जा कर के इसको क्लोज कर देंगे। और आप देखेंगे, इसको सेव करके आउटपुट पे देखिएगा तो आपको लिस्ट इस तरीके से दिखाई देगी, बुलेट्स दिखाई देंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो कोई हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि कोर्स। सेव करिए इसको, रिफ्रेश, तो आपको ये बुलेट्स दिखा देगा। तो ये जो बुलेट्स का स्टाइल दिख रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो टाइप लिख करके। यहाँ पे आप सर्किल लिख सकते हो, तो सर्किल स्टाइल का एक यहाँ पे बुलेट आएगा, ये देखिए। तो डिस्क हो गया, सर्किल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप स्क्वायर लगा सकते हो, तो स्क्वायर स्टाइल में आएगा, स्क्वायर शेप में आएगा। ये तीन ही है हमारे पास बुलेट यहाँ यूएल टैग के साथ। इसके अलावा टैग के और भी बहुत सारे स्टाइल हैं, तो हम लोग CSS से अप्लाई करते हैं। तो ये आपका बेसिक यूएल टैग था जिससे हम अनऑर्डर्ड लिस्टिंग करते हैं। इसके अलावा अगला टैग जो है वो हमारे पास OL है, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो UL की जगह हम सिंपल यहाँ पे OL स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे OL को क्लोज करते हैं। LI इसमें भी यूज़ होगा और इसमें टाइप की जगह हम बुलेट्स का नाम लिखने के बजाय यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। तो हमें यहाँ पे नंबर्स स्टाइल देनी है, ये देखिए 1 2 3 में आएगा। अगर हम ABCD में देना चाहते तो हम कैपिटल A लिख सकते हैं, स्मॉल में देना चाहते तो हम स्मॉल A लिखेंगे तो स्मॉल में दे देगा ये। इसके अलावा हम चाहें तो रोमन में दे सकते हैं, तो यहाँ पे I लिख देंगे, कैपिटल I स्मॉल I दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये रोमन स्टाइल अप्लाई कर देगा, ये देखिए। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हमें कहीं और से इसको स्टार्ट करना है, जैसे नंबर हमें स्टार्ट करने हैं 50 से, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पेज में हो सकता है नंबर हमने 1 to 50 रिप्रेजेंट किए हों, लिखे हों, और सेकंड पेज में हमें 50 से स्टार्ट करना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये 50 से स्टार्ट कर देगा नंबर्स को। तो ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाता है गाइस। और हमारे पास यही तीन स्मार्ट लिस्टिंग है जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ करके थोड़ा इसको और स्मार्ट बनाएंगे, डेकोरेट करेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग लिस्ट में नेस्टिंग भी कर सकते हैं, फिर चाहे यूएल टैग हो या फिर OL टैग हो। जैसे हमने यूएल टैग ले लिया तो टाइप में हम स्क्वायर, सर्कल कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ यूएल टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो नेस्टिंग का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना हो। अब जैसे मान लीजिए कि BCA के अंदर हमें कुछ लिस्ट बनानी हो, तो हम यहाँ LI BCA जब हम लिखते हैं उसी के आगे हम यहाँ पे एक और UL या फिर OL, जो भी आप चलाना चाहते हो, जो लिस्ट बनाना चाहते हो, यहाँ लगा सकते हो।
तो हमने यहाँ पे यूएल लगाया और अगेन इसके अंदर हम एल टैग लगा के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि XYZ हमने एल क्लोज कर दिया, फिर हमने एल ओपन किया, यहाँ पे ABC कुछ पॉइंट्स हमें दिखाने थे, हमने दिखा दिया, 2 ही पॉइंट है, उसके बाद हम यूएल को क्लोज कर सकते हैं। तो इस एल के अंदर ही हमने यहाँ पे यूएल लगा दिया है, नेस्टिंग कहते हैं इसको। और देखिए इसका आउटपुट कैसा आएगा, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो ये नेस्टिंग का केस भी आप बना सकते हो यूएल में भी और ओएल में। अब जैसे हमने इसको मान लीजिए ओएल टैग समझा और इसको ओएल बना दिया, यहाँ पे 1 रख दिया और इसको हमने ओएल बना दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। तो देखो ऑर्डर्ड लिस्ट और उसके अंदर यूएल, यानी ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, और अगर इसको भी ओएल बनाना है यानी ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो आप इसको भी बना सकते हो यहाँ पे। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन गया और इसको सेव करिए तो ये भी नंबर्स में आ जाएगा। इस तरीके से हम इन लिस्ट की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो लिस्टिंग के इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।